वंदेमी पाशं शिरिपुर्वंदेमी पाशं शिरिपुर्वंदेमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वास साम शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। यह कौन समझ सकता है कि वैराग्य किससे उत्पन्न हो। 24 तीर्थंकरों में जिनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, किसी को आसमान की तड़कती हुई बिजली देख कर के वैराग्य हो गया, किसी को पिघलती हुई बर्फ को देख कर के वैराग्य हो गया, किसी के लिए पूर्व भाव का स्मरण आने पर वैराग्य हो गया, किसी के लिए जीवन की अस्थिरता को देख कर के वैराग्य हो गया। संसार, शरीर और भोगों की, तीनों की अस्थिरता को देख करके, शरीर के घिनौनेपन को देख करके, भोगों की अतृप्ति को देख करके और संसार के समस्त प्राणियों की स्वार्थ आत्मकता को देख करके वैराग्य हो जाता है। यही वैराग्य सच्चा वैराग्य होता है। वैराग्य एक चिंगारी जैसा होता है और वो चिंगारी निकलती है, लेकिन जब उसमें ज्ञान की काड़ी या रुई लगी हो तो वैराग्य स्थिर हो जाता है। जैसे आप लोगों ने माचिस की काड़ी को देखा होगा, एक लंबी लकड़ी उसमें लगी रहती, उसके आगे एक छोटा सा रोशन लगा रहता है, जिसे रगड़ने के बाद वह जल उठती है दिया सलाई, और उस दिया सलाई में से इसके बाद जब वो लकड़ी में आती है तो उसकी आग स्थिर होती है। इसी तरीके से ज्ञान एक छोटा सा लगा हुआ बारूद का हिस्सा हो सकता है वैराग्य, लेकिन उसके ऊपर लगी हुई ज्ञान की सलाई सभी होती है। लेकिन ये बात आपको तय करना पड़ेगी, जो वैरागी होते हैं, जिन्हें वैराग्य आ जाता है, वो दुनिया के सामने किसी प्रकार से लज्जित नहीं होते। उनके पास से काम विकार चले जाते हैं और काम विकार चले जाने के कारण उनकी लज्जा उनके पास नहीं होती है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, उस बच्चे को ही शर्म आती है जिसके अंदर काम विकार पैदा हो जाता है। जब तक वह बच्चा रहता है, नग्न अपनी माँ के सामने खड़ा रहता है, न माँ को शर्म आती है न बच्चे को शर्म आती है, दोनों को शर्म नहीं आती है। छोटे बच्चे को अपनी माँ छाती से लगाती है, वह नग्न होता है, फिर वह छाती से लगा करके रखती है, उसे किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। इसी तरीके से दिगंबर साधुओं को काम विजय हो जाने के कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता, किसी प्रकार की शर्म नहीं आती, न वो अशुभ कहे जा सकते हैं, किंतु वो एक तरीके से यूँ कहना चाहिए महान श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी साधक होते हैं। और ऐसे दिगंबर साधक ही वैराग्य को सार्थक करते हैं। जहाँ कपड़ा होता है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह वैराग्य के साथ कपड़ा एक ऐसी चीज होती है जो काम पैदा करने में सबसे पहले सहयोगी होता है। इसलिए शंका, चिंता, भय, शोक सब कुछ अगर देने वाला होता है तो कपड़ा होता है।
उस कपड़े को जिसने त्याग दिया वही दिगंबर साधु बन करके आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।